एट क्वेश्चन है, एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू के इक्वल दिया गया है। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस टू आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू डी एक्स लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू है, यानी कि डिवाइड वाला टर्म एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई में है, और कभी भी डिवाइड वाला टर्म मल्टीप्लाई में दिया है तो इसका वैल्यू अलग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो x माइनस वन के पावर में टू है, तो x माइनस वन के पावर में टू का मतलब कि x माइनस वन के पावर में सबसे पहले वन बनाएंगे, इसके बाद x माइनस वन के पावर में टू बनेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा ये डिवाइड में x माइनस वन के पावर में वन और प्लस b डिवाइड में x माइनस वन के पावर में टू और इसके बाद प्लस c डिवाइड में x प्लस टू के इक्वल हो जाएगा। इसको इक्वेशन वन मान लेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एक्स डिवाइड में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आई इंटू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ए इंटू एक्स माइनस वन है, इसके बाद एक्स प्लस टू हो जाएगा। अब प्लस का साइन देने के बाद बी इंटू एक्स प्लस टू हो जाएगा। और इसके बाद देखेंगे इसके बाद देखेंगे तो प्लस का साइन देने के बाद c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो x डिवाइड में यहाँ पर देखेंगे तो x माइनस वन के होल स्क्वायर से x माइनस वन का होल स्क्वायर को घटाएंगे, x प्लस टू से x प्लस टू को घटाएंगे, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस वन का मल्टीप्लाई x प्लस टू से कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, इसके बाद x का मल्टीप्लाई टू से कराएंगे तो 2x, इसके बाद माइनस एक्स तो 2x, इसके बाद माइनस एक्स प्लस एक्स हो जाएगा, इसके बाद माइनस टू हो जाएगा, इसके बाद प्लस बी एक्स और प्लस टू बी हो जाएगा, और प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस टू एक्स और प्लस वन के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो आरएचएस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो एलएचएस में भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बनाएंगे, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखकर और प्लस एक्स और प्लस जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे, तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ये, और इसके बाद एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में ये है तो ये हो जाएगा। इसके बाद एक्स कॉमन लेंगे तो प्लस बी और एक्स कॉमन लेंगे तो माइनस टू सी, और इसके बाद कोस्टेंट टर्म, तो कोस्टेंट टर्म देखेंगे तो माइनस टू है तो माइनस टू ए लिखेंगे, और इसके बाद प्लस टू बी है तो प्लस टू बी लिखेंगे, और इसके बाद प्लस सी लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो एलएचएस का एक्स स्क्वायर का वैल्यू आरएचएस के एक्स स्क्वायर के वैल्यू के इक्वल होगा, तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस सी के इक्वल हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो ए प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस सी, तो ए का वैल्यू माइनस सी के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद एलएचएस का एक्स वाला कोफिशिएंट इज इक्वल टू आरएचएस के एक्स वाले कोफिशिएंट के इक्वल करेंगे तो ए प्लस बी या माइनस टू सी हो जाएगा। तो एक्स से एक्स को घटाएंगे वन टाइम्स में तो वन इज इक्वल टू हो जाएगा ए, तो ए का वैल्यू निकाले हैं माइनस सी निकाले हैं तो ए के प्लेस पर माइनस सी रखेंगे और प्लस बी या माइनस टू सी। इसके बाद देखेंगे तो बी अब माइनस सी और माइनस टू सी माइनस थ्री सी इज इक्वल टू वन के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो कोस्टेंट टर्म जीरो है तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा। आरएचएस में कोस्टेंट टर्म देखेंगे तो माइनस टू है और प्लस टू बी और प्लस सी के इक्वल है, तो यहाँ पर देखेंगे तो ए का वैल्यू माइनस सी के इक्वल निकाले हैं तो जीरो इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टू इंटू ए का वैल्यू माइनस सी रखेंगे और प्लस टू बी और प्लस सी हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो माइनस माइनस तो माइनस माइनस प्लस टू सी हो जाएगा, टू सी और इसके बाद प्लस सी थ्री सी हो जाएगा तो थ्री सी और प्लस टू बी इज इक्वल टू जीरो के इक्वल हो जाएगा।
तो 3c और प्लस 2b इज इक्वल टू 0 के इक्वल आया है। इसके बाद देखेंगे तो b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 के इक्वल आया है। तो b माइनस 3c इज इक्वल टू 1 और 3c और प्लस 2b इज इक्वल टू 0, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो b और c का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो b और माइनस 3c इज इक्वल टू 1 है। इसके बाद देखेंगे तो 2b और प्लस 3c इज इक्वल टू 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 3b इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो जाएगा 1/3 के इक्वल हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पर b का वैल्यू रखेंगे तो 3c इज इक्वल टू हो जाएगा -2i इंटू b। तो b का वैल्यू है 1/3 है। तो यहाँ से c का वैल्यू निकालेंगे तो c इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो c की इज इक्वल टू हो जाएगा -2 डिवाइड में 9 के इक्वल हो जाएगा। तो b और c का वैल्यू निकालने के बाद a का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे तो a इज इक्वल टू -c है। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -c। तो c का वैल्यू आया है -2 डिवाइड में 9। तो इसका वैल्यू हो जाएगा माइनस माइनस +2 डिवाइड में 9 के इक्वल हो जाएगा। तो a इज इक्वल टू हो जाएगा +2 डिवाइड में 9 के इक्वल हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। a इज इक्वल टू 2/9, b इज इक्वल टू 1/3 और c इज इक्वल टू -2/9। तो a b और c का वैल्यू निकालने के बाद फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं। तो फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से देखेंगे तो x डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इंटू x प्लस 2 इज इक्वल टू हो जाएगा a। तो a का वैल्यू आया है 2 डिवाइड में 9 और डिवाइड में x माइनस 1 है और प्लस b। तो b का वैल्यू आया है 1/3 और डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है। इसके बाद प्लस c है तो c का वैल्यू निकाले हैं तो -2 और डिवाइड में 9 आया है और डिवाइड में x प्लस 2 है। तो a b और c का वैल्यू फर्स्ट वाले इक्वेशन में रखने के बाद दोनों साइड इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कराएंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर है इंटू x प्लस 2 आई इंटीग्रेशन के साथ ही इंटू dx लिखेंगे इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 कॉन्स्टेंट है तो 2/9 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1 इंटू dx लिखेंगे। आई इसके बाद प्लस 1/3 कॉन्स्टेंट है तो 1/3 को बाहर ले लेंगे 1 डिवाइड में x माइनस 1 के पावर में 2 आई इंटीग्रेशन के साथ इंटू dx लिखेंगे। इसके बाद -2/9 कॉन्स्टेंट है तो -2/9 को बाहर ले लेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 2 आई इंटू इंटीग्रेशन के साथ dx लिखेंगे। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 आई इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा log मोड x माइनस 1 हो जाएगा। आई इसके बाद प्लस 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x माइनस 1 के पावर में 2 के प्लेस पर लिखेंगे x माइनस 1 के पावर में -2 इंटू dx और -2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 डिवाइड में x प्लस 2 इंटू dx का वैल्यू हो जाएगा log मोड x प्लस 2 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे तो 2/9 यहाँ पर भी है 2/9 यहाँ पर भी है तो 2/9 को कॉमन लेंगे तो 2/9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा log मोड x माइनस 1 है। इसके बाद माइनस log मोड x प्लस 2 आई इसके बाद देखेंगे तो प्लस 1/3 इसको तोड़ेंगे xn के फार्मूला पर क्योंकि -2 एक नंबर है तो xn का आपको फार्मूला बताया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x के पावर में n इंटू dx इज इक्वल टू हो जाता है x के पावर में n प्लस 1 डिवाइड में n प्लस 1 और प्लस c के इक्वल हो जाता है वेयर n इज इक्वल टू एनी नंबर होना चाहिए। तो -2 एक नंबर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा x माइनस 1 के पावर में -2 और प्लस 1 डिवाइड में
-2 और +1 इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे। इसके बाद देखेंगे, सबसे पहले इसको नोट करिए, इसको मिटाते हैं। इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9। और इसके बाद देखेंगे तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9। और लॉग का सब्ट्रैक्शन हमेशा लॉग के डिवीजन में होता है, तो लॉग मोड x माइनस 1 और माइनस लॉग मोड x प्लस 2 का वैल्यू हो जाएगा लॉग मोड x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 2 हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे तो +1/3 आई इंटू एक्स माइनस 1 के पावर में -2 और +1 का वैल्यू हो जाएगा -1 डिवाइड में -2 + 1 का वैल्यू -1 आई इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस ही लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 आई इंटू इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 इंटू लॉग मोड x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 2 और इसके बाद +1/3 इंटू इसके बाद देखेंगे तो x माइनस 1 के पावर में -1 है, तो इसके प्लेस पर 1 डिवाइड में x माइनस 1 लिखेंगे और यहाँ पर -1 है तो माइनस लिखेंगे और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस लिखेंगे, तो इंटीग्रेशन इज इक्वल टू हो जाएगा 2/9 लॉग मोड x माइनस 1 डिवाइड में x प्लस 2 और इसके बाद देखेंगे तो प्लस और माइनस हो जाएगा 1/3 और डिवाइड में x माइनस 1 और इंटीग्रेशन के लास्ट में प्लस से लिखेंगे। तो ये हमारा इंटीग्रेशन का फाइनल रिजल्टेंट हुआ। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सलूशन आप अच्छी प्रकार से समझ पाए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए हम आपसे अलविदा लेते हैं। बाय बाय, टेक केयर।